बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। मगर आज हमारा बड़ा खुसूसी प्रोग्राम है मार्केट और मसाइल में, यानी कि योम दिफाई पाकिस्तान 6 सितंबर की याद की जाती है और फिर 1965 की जंग भी हमें याद आ जाती है। और जो फतह पाकिस्तान ने भारतीय सुरमाओं के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की थी और जगह जगह नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब के जो नारे भी लग रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सुरमाओं को ऐसा पछाड़ा कि एक ही दिन में सफाया कर दिया। और यानी कि 6 सितंबर 1965 की जंग में कई हमारे जो फौजी जवान शहीद हुए, उन्हें आज हम बड़े अकीदत व एहतराम के साथ खराज अकीदत पेश करेंगे। और जो गाजी थे और आज जो सरहदों पे जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। क्योंकि 6 सितंबर का दिन हमारे लिए इतना खुशी का दिन होता है कि पूरे मुल्क में 6 सितंबर की खुशियाँ मनाई जाती हैं, पाकिस्तानी परचम बुलंद किए जाते हैं और हवा में जो लहराए जाते हैं। आज इन तमाम बातों पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान अब्बास साहब हैं। ये आल कराची रेजिडेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। इनके साथ अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद अरसलान साहब हैं, वो वाइस चेयरमैन हैं आल कराची रेजिडेंट कमेटी के। अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फरहान अब्बास साहब से और बड़ी खुशी की बात है, 6 सितंबर का दिन है, जगह जगह परचम लहराए जा रहे हैं और हमारे शोधाओं को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों पे अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं और मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें हम पेश करेंगे खराज तहसीन। फरहान साहब से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फरहान भाई, ये बताइएगा कि आज 6 सितंबर है, पूरे मुल्क में बड़ी खुशियाँ हैं और दारुल खिलाफा यानी इस्लामाबाद में 31 तोपों से सलामी और तीनों सूबों में 21 तोपों से सलामी दी जा रही है हमारे शोधाओं को। आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अंसारी साहब, 6 सितंबर 1965 यौम दिफाए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का हमारी मुसल्लह फ़ौज ने दिफा किया था और वो दिफा तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा गया। आज हमें उस दिन के ऊपर फ़ख्र है और आज हम दिन उस जोश, जज्बे और ख़ुशी से मनाते हैं कि जिस दिन हमारी मुसल्लह फ़ौज ने हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और उनको उनके नापाक कदम अपनी सरज़मीन से वापस लौटाए थे। आपने बात की कि ये बड़ी खुशी का दिन है। आज यकीन करें, आपने प्रोग्राम किया है ना, ये प्रोग्राम 22 करोड़ अवाम के दिलों की नुमाइंदगी करेगा। ये प्रोग्राम उन 22 करोड़ अवाम के दिलों के जो लगन है अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ, जो अपने वतन के साथ, इसको ट्रिब्यूट किया आपने प्रोग्राम। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को, जिसने रात की तारीकी में हमला किया, जिसमें हम लोग तैयार ही नहीं थे, हमारी फ़ौज, हमने किताबों में पढ़ा है, हिस्ट्री का मतलब ये एक अहम हिस्सा है, इसको कोई जुटला ही नहीं सकता कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमेशा चुना है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर ले। उस वक्त मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद साहब ने अपनी एक छोटी सी कंपनी के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और सीने और छातियों पे गोलियां खाईं और वो उन्होंने शहादत का आला मुकाम और रुतबा लिया। उनके साथ उनके जवान मज़ीद शहीद हुए, दुश्मन वापस चला गया। दुश्मन ने वो ही रात की तारीकी और अंधेरे को दोबारा चुना जब उन्होंने एक अपने चंद फ़िज़ाइया के जहाज़ों से पाकिस्तान पे हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो नाकाम हुआ। हमारी अफवाज ने, मुझे आज भी आसिफ गफूर साहब का, जो उस वक्त के हमारे DG ISPR थे, उन्होंने कहा था कि हमने सारी ज़िंदगी पढ़ाई आपको है, हमने समझाई आपको है और हमने पूरा प्लान ही आपको किया है। आप कोई 6 भेजोगे, हम 6 तोहफे नहीं भेजेंगे आपको, हम तो 2 चीज़ें आपके लिए भेजेंगे। और आपके सामने फिर हमने उनको दिन की रोशनी में हमारी पाक फ़िज़ाइया ने उनके तैयारे मार गिराए। और जो ख्वाब चाय पीने का 1965 में किसी हिंदू जर्नल ने देखा था, उसका चाय का ख्वाब तकरीबन को 55 साल बाद हमने पूरा किया कि उनको मार के गिराया भी और फिर बिठा के उनको चाय भी पिलाई और चाय पिला के उनको वहाँ से इज्जत से रवाना भी किया।
ये है मेरी पाक अफवाज का हुस्न सलूक, ये है मेरी पाक अफवाज का डिसिप्लिन, ये है मेरी पाक फौज का वकार है, ये मेरी पाक फौज का। अच्छा अरसलान साहब, आप बताइएगा कि फरहान भाई ने कितनी अच्छी बात की कि हम 6 सितंबर की बात करते हैं, 1965 की जंग याद आती है, हमारे मेजर अजीज भट्टी शहीद जिन्होंने पाकिस्तान का सब हिलाली परचम अपने सीने पे लगा के शहादत का रुतबा हासिल किया, और साथ साथ कई जवान शहीद हुए। मगर फौज, हमारी पाक फौज को जब भी हम सुनते हैं तो लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, तो बड़ी ज़बरदस्त जो है हमारी फौज है और दुनिया भर में पाकिस्तानी अफवाज को माना जाता है। आप क्या कहोगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डिफेंस डे में हमें मदऊ किया, और ये हमारी इज्जत अफजाई है कि हम अपने इतने बड़े इस इवेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। 65 का जो वाक़या था और जिस तरीके से ये लोग ने हमारे साथ करने की कोशिश की, उस वक्त जो पाक अफवाज ने जिस तरीके से आगे बढ़ के शहादत ली, और उसके साथ साथ हमारे लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ जुड़ के एज ए बैकबोन बन के आगे बात की और वो किरदार अदा किया, वो कहीं नहीं मिलता, वो कहीं भी नहीं मिलता। और जिस तरीके से वो आगे करते गए, और हम सबको ये चाहिए कि हम उनकी एज ए बैकबोन बन के उनके साथ जुड़ के साथ रहें। उनके साथ हम तो जुड़े हुए हैं, जुड़े ही रहे जब हमेशा। तक हमारी साथ में साथ है, हम बिल्कुल पाक बिल्कुल अफवाज के साथ हैं, बिल्कुल हम अलग नहीं है। बिल्कुल। मगर जब भारतीय सुरमा जी जी और जो दीगर ममालिक हमें धमकियां देते हैं, जी जी, तो हमारी जो फौज है वो सीना तान के खड़ी होती है, बिल्कुल, बेशक। और तो सलार बन के खड़ी होती है, तो दुनिया की हर ताकत उनके आगे कमजोर हो जाती है। तो फरहान भाई देखें, अरसलान साहब ने बात की, तो आज आप पाक फौज पे बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में यौम दिफाए पाकिस्तान बनाया जा रहा है, सलामियाँ पेश की तैयारियाँ हमारे शोधाओं को, हमारे जो गाजी हैं जो इस वक्त सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं मुल्क की, उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारा तो फ़ख्र से सीना ये चौड़ा होता है, बेशक। हमारे जिस्म में जो खून है ना, इसमें जोश आता है, हमारे वक़ार, हमारे पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वक़ार में एक ऐसा जोश है जो शायद अल्फाजों में कभी आपको बयान ही ना कर सकें। आपने बात की शहीदों की, यार अंसारी साहब, आपने पाक अफवाज के हमने कितने शहीद देखे हैं, वो रुतबा ही अलग है, वो जनाजे का मंजर ही अलग है। जो पाकिस्तान के परचम में ताबूत लिपटा हुआ किसी जगह पे आके खड़ा होता है ना किसी शहीद का, तो यकीन माने खून दिल रोता नहीं है, एक चेहरे पे इत्मीनान होता है उसको देखकर कि यार ये मेरा सपूत था, ये मेरे वतन का बेटा था, ये किसी माँ का बेटा था, किसी का मियाँ था, किसी का बाप था। उस माँ बाप को सलाम करने को दिल करता है जो अपने बच्चों को वतन में निछावर करते हैं। कितने खुशनसीब लोग हैं कि उनके बेटे ने शहादत हासिल बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शहादत, वो माँ बाप का जज्बा। हमने अभी ये आज 6 सितंबर है जी, हम कोई 2-3 दिन पहले अपने 2 शहीद मेजर जो हमारे थे, हम उनके घर गए इज़हार यकजहती करने के लिए कि वो हमारे हीरोज़ हैं। आप सोचिए, मैंने उनके वालिदैन के चेहरे पे वो इत्मीनान देखा, और मैंने वो एक इत्मीनान था, एक सुकून था उनके चेहरे पे। उन्होंने लेकिन एक बात कही जो मेरे दिल को लग गई, सर आज आपके प्रोग्राम पे ज़रूर बोलूँगा। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चे इस वतन पर निछावर कर दिया। मैंने कहा जी, आपके खुदा की कसम, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें आपके एहसानमंद हैं, हम आपका एक कर्ज नहीं उतार सकते। उन्होंने कहा मेरा दिल इतना सा हो जाता है जब कोई यूनिफॉर्म के लिए कोई थोड़ी सी भी कोई उल्टी सी बात करे ना, कहते यार दिल बड़ा दुखता है। मैंने कहा यही 22 करोड़ आवाम का यही जज्बा होता है। आपने तो शहीद, आप तो शहीद के घर वाले हैं, हमारे यहाँ शहीद कोई नहीं है, लेकिन हम आपके पास आए, यकीन माने हमें तो सुकून मिल गया। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में 5वें नंबर पे आ गई है, 10वें नंबर से उठा के 5वें नंबर आप पहुंच गए। आपकी पेशा वराना महारत, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी पॉलिसी, यार आपने कमाल कर दिया। अब मुझे बताएं, हम इंडियन फौज हमारा दुश्मन है, हमने भी किताबों में उसको दुश्मन ही पढ़ा है, हम भी उसको दुश्मन मानते हैं, 22 करोड़ आवाम उसको दुश्मन मानती है। आप बताएं इतनी काबिलियत है उनके अंदर, कहाँ 17-18 जहाज लेके आए थे, कहाँ यहाँ से 3 जहाज उड़े। और वो स्क्वाड्रन लीडर नुमान सिद्दीकी साहब की बात, मुझे स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नेशन यू स्लीप टाइट, वी आर अवेक, सो जाओ आराम से, हम जाग रहे हैं। मुझे फरहान साहब याद है कि 14 अगस्त को जब सलामी दी जाती है और एक दूसरे का तबादला किया जाता है जब सरहदों पर, तो मुझे याद है आज से 2 साल पहले पाकिस्तानी दहशत इतनी थी कि भारतीय जो फौज था वो सलूट देते हुए ज़मीन पर गिर गया, यानी इतना खौफ था। तो आपका अंदाज़ा हो कि हमारी फ़ौज को लोग सामने लेके डरते हैं, तो आप क्या कहोगे?
सर आपने हमारे शेर जवान देखे हैं रेंजर्स के, आप वाघा बॉर्डर में देखें, वो माशाल्लाह माशाल्लाह को 6.5 फुट के होते हैं, उनकी टांग के ऊपर उठती है तो वो जो भारतीय सूरमा BSF वाले सामने खड़े होते हैं ना, उनके मुंह के ऊपर ऐसे दो साल पहले जो गिरा था वो 2 साल पहले भी गिरे, वो कितनी दफा गिरते हैं, वो प्रेशर ही नहीं ले पाते, वो प्रेशर ही नहीं ले पाते। देखिए जी आपके इस प्रोग्राम से ना आज 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 बड़ी ज़बरदस्त इंसारी साहब बातें करने का दिल कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल, आज तो मैं भी चाह रहा हूं कि मेरे दिल वतन की खुश बात हो हो जाए रही है। हमारा। सलाम पेश करते हैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को, सलाम पेश करते हैं उन शहीदों के घर वालों को, सलाम पेश करते हैं उन गाजियों को जिन्होंने 65, 71 कारगिल लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसे दबा के रखा जो है। आज तक की अपनी हिफाजत कर रहे हैं सरहदों पर। आप सोचें, हम उनको सलाम पेश करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी कौम की तरफ से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। मैं सलाम पेश करता हूँ एक एक सिपाही, एक एक जवान, एक एक अफसर को। इस 22 करोड़ अवाम से आप हमारे सीनों के वो हैं, मेडल हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारे पाकिस्तान की हिफाजती और बका के जामिन हैं। हम आपको देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हम कारोबार करते हैं, हम सब चीज़ें करते हैं कि हाँ हमारी पाक फौज हमारे पीछे खड़ी है। अच्छा अरसलान साहब देखें, फरहान साहब तो पाक फौज की कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, जो हमारे भी दिल चाह रहा है कि बेशक। आज पाक फौज को हम सलाम करते ही रहें, तो और मजीद उनकी खिदमत पर क्या कहोगे? मैं तो बस यही बात कहूँगा कि आज हम लोगों को बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि जिनकी वजह से आज हम सब सुकून से सोते हैं, कारोबार करते हैं। वही जो अभी फरहान साहब ने बात की, ये चीज़ की ये बड़ी एक बुनियादी चीज़ है। अगर ये चीज़ ना हो जिसकी वजह से हम इस सुकून में नहीं आ पाते, अगर ये हमारी पाक फ़ौज, हमारे ये कौमी सलामती इदारे के लोग हमारी हिफाजत ना करें। देखिए आज मेरा जो प्रोग्राम था ना, जी जी, उसका नाम है मार्केट और मसाइल, मगर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि जब मुल्क की बात आ रही है बेशक। और मुल्क की मोहब्बत की बात आ रही है, तो मैंने इस प्रोग्राम को जो ना यौम दिफा पाकिस्तान कर दिया, क्योंकि मेरी फ़ौज की बात आ रही है, मेरे शहीदों की बात आ रही है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं अपनी पाक फ़ौज को मानता हूँ, क्योंकि ये तो प्रोग्राम होते रहेंगे मार्केट और मसाइल, मगर पाक फ़ौज जिंदाबाद की जरूर, क्योंकि आज 6 सितंबर है, जगह जगह परचम लहराए जा रहे हैं, शहदाओं की याद में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, और जो गाजी हैं हमारी सरहदों पर, जो मुल्क में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की हिफाजत करें उन्हें क़रार तहसीन पेश किया जा रहा है, और मुल्क में जगह जगह भी तकरीबात। तो फरहान भाई ये बताइएगा कि आपने भी कोई तकरीबात आज, तो आप मेरे साथ मौजूद हैं, तो कोई तकरीब रखी आज शाम को? आज हमने तकरीब रखी है जी। आज हमारा 4 बजे इंशाल्लाह ताला हमारे नॉर्थ नाज़ाबाद में फतेह बाग में हमने अपने शोहदा को अपनी पाक अफवाज के साथ यकजहती के लिए, अपने शोहदा को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी फैमिलीज़ को बुलाया हमने। अंसारी साहब आप भी ज़रूर आइएगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग भी ज़रूर आएँ, आके उस एक ज़बरदस्त इवेंट का हिस्सा बने जहाँ पर आप शोहदा की फैमिलीज़ के साथ आके खड़े हों, आप उनको ये एहसास दिलाएं कि अगर आपने अपना बच्चा हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान किया तो हम सब भी आपके बच्चे हैं। आप यकीन माने, मैं आपको वो जज्बा बताऊँ ना उन वालिदैन का, यार कोई गिला ही नहीं है उनको, गिला ही कोई नहीं है उनको भाईजान। वो तो कहते हैं कि ये हमने अपने बच्चे दे दिए हैं, कहते हैं यार जब पाक फौज में चले गए तो 2 ही रास्ते हैं ना, या शहीद होगा या गाजी कहलाएगा। हमारे साथ जैसे तो फरहान अब्बास साहब मौजूद हैं और मोहम्मद अरसलान साहब मौजूद हैं, और हाँ हमारी बात हो रही है पाक फौज की। और क्योंकि पाक फौज जिंदाबाद, तो कहा जाता है ना कि पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जब तक सांस पे सांसें लगते रहेंगे। चलते हम एक छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे और पाक फौज जिंदाबाद के नारों के साथ एक बार फिर अपने मेहमान के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी फरहान अब्बास साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और मोहम्मद अरसलान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी यौम दिफाई पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के आज 6 सितंबर है, और खुशी में तो पाक फौज के लिए हम जो कुछ भी कहें
वो कम है, क्योंकि जब 1965 की जंग हुई थी तो भारतीय सुरमा ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को हम मिटा देंगे, मगर उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि एक दिन में ही पाकिस्तान ने ये जंग अपने नाम कर ली और भारतीय सुरमा परेशान रह गए कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा जादू था कि इन्होंने एक ही दिन में जंग फतह कर ली। बल्कि भारतीयों ये सुनो कि पाकिस्तान के पास वो कलमा मौजूद है जिस कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस नाम पर पाकिस्तान बना था और 27वीं शब को पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान की लाज तो अल्लाह भी रखता है। और पाक फौज की तो जो कुव्वत है वो शायद भारतीय सुरमा आज तक समझ नहीं पाया। धमकी ज़रूर देता, आए दिन धमकी, मगर पाक फौज उनकी धमकियों में नहीं आती और बल्कि कहती है कि आप हमला करो तो हम आपको सबक सिखाएंगे। इसी मौजू पे आज 6 सितंबर का दिन है, तकरीबात हो रही हैं, तब दलाली परचम लहराए जा रहे हैं और शोधाओं को खराजी अकीदत पेश किया जा रहा है। और फिर मज़े की बात है कि हमारी ये पाक फौज ना, इसने पूरे मुल्क में अमन व अमान भी किस तरीके से किया, हम इस पर भी बात करते हैं। फरहान साहब, पाक फौज की हम बात कर रहे हैं, हम सरहदों की भी बात करते हैं, हम जगह जगह जब मुल्क में आफत आती है, सैलाब हो तो वहाँ पाक फौज, और जब अमन व अमान की बात आती है तो वहाँ भी पाक फौज। तो आप क्या कहोगे? अंसारी साहब, मैंने आपको कहा ना कि हमारे मुल्क की हिफाजत, हमारे मुल्क की बका, हमारे मुल्क की सलामती की मुहाफ़िज़ ही पाक अफवाज है। अब वो उस पूरे नक्शे के अंदर किसी भी जगह पर अंदरूनी मसाइल पे भी हमारी पाक फ़ौज मतलब हर महाज पर लड़ती है। आज आप और मैं शहर कराची के रहने वाले हैं, आज से 10 साल पीछे चले जाए ना, आप मुझे बताएं क्या हालात थे। दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग अरूज पे थी। 2013 में सरकार ने रिक्वेस्ट की कि जी आ जाएं, आके देखें ज़रा हालात ज़रा कंट्रोल से बाहर हैं। रेंजर्स आए हमारे शहर में, वो भी एक फौज का हिस्सा ही है आर्मी जी का, वो। जी जी। उन्होंने कहा जाएं जी, आप जाके देखें। आज आप देखें, ना आपको भत्ताखोरी मिलती, ना आपको दहशतगर्दी मिलती, ना आपको टारगेट किलिंग मिलती। 3 बड़े बुत जिसको सोच के हम अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे, जिसकी वजह से हम रात को 9 साढ़े 9 बजे दुबक के बैठ जाते थे कि यार बाहर जाएंगे कोई मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। आज आप देखें, कराची की रोशनियाँ देखें, आप कराची की रौनकें देखें, माशाल्लाह, अल्लाह नज़बत से बचाए। ये किसकी मरून मिन्नत है? पाक अफवाज की मरून मिन्नत है जी। हमारी पुलिस ने भी काम किया, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, एक स्ट्रैटेजी बनी, एक प्लानिंग बनी, और आज आप और हम बिला खौफ व ख़तर, छोटे छोटे ये स्ट्रीट क्राइम चलते रहते हैं, लेकिन आपने 3 बड़े बुत गिराए ना, जब 3 बड़े बुत ऊपर थे तो हमें स्ट्रीट क्राइम नज़र नहीं आते थे। आज हमें वो इसलिए ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि ये 3 बुत गिर गए तो अब अकेला कुछ सामने वो स्ट्रीट क्राइम वाले मसले वो चलते हैं हमारे। हम तब भी शुक्र अदा करते हैं, हम अपनी पाकिस्तान रेंजर्स का शुक्र अदा करते हैं, डीजी रेंजर्स का शुक्र अदा करते हैं, हमारे सेंट्रल कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स, विंग कमांडर्स जिस दिल फशानी के साथ हमारी हिफाजत करते हैं इस शहर की। हमें अंदरूनी मसाइल का सामना भी है, हमें बैरूनी मसाइल का सामना भी है। बैरूनी मसाइल हमारे पाकिस्तानी हुकूमत और हमारे ये कौमी सलामती के इदारे बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं। फरहान साहब, बड़ी अच्छी बात करें कि एक शहर में अमन अमान में भी पाक फौज का किरदार बहुत अहम है और रहेगा। मगर जब मशक़ें होती हैं ना, समंदरी मशक़ें होती हैं, और आपने सुना होगा कि दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान में आते हैं और जब सरहदी मशक़ें करते हैं समंदर के बीच में, तो वहाँ पाकिस्तानी जो फौज होती है, पाकिस्तानी जो महरीन होती है, तो उसका भी एक कमाल होता है। उस बारे में क्या कहोगे? सर ज़बरदस्त है। मैंने आपको बताया ना कि पेशा बनाना महारत जो है, मतलब हमने तो टीचिंग स्कूल बनाया है ना, हम तो बुला रहे हैं कि आओ आप वो काकुल एकेडमी का पास आउट देखें, उसमें आपको डिफरेंट ममालिक के वो जो कैडेट्स होते हैं पास आउट होते हैं। आप अपनी नेवी को देखें, आप अपनी एयरफोर्स को देखें। एयरफोर्स तो नंबर 1 ही है जी पाकिस्तान की, एयरफोर्स नंबर 1 है। वो F-16 लेने के लिए हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान गए थे ना हमारे का, तो उन्होंने कहा ट्रेनिंग कराओ इनको, सब कुछ कराओ, जरा इनको बताओ, तो बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी है, चलेगा कैसे, F-16 है। और उन्होंने कहा अल्लाह पकड़ा हमें, तुझे उड़ा के तुझे हम दिखाते हैं। JF थंडर आप देखें, पाकिस्तान चाइना के इश्तराक से बना है ना, पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान डिस्प्लेज में जाता है, पाकिस्तान एग्जीबिशंस में जाता है, पाकिस्तान ये अब एक्सपोर्ट करता है बना के। तो ये हमारी फौज की पेशा वराना महारत है ना, किसी शोबे में कम नहीं है। मेडिकल ज़बरदस्त, आप इंजीनियरिंग देखें कोर्स ज़बरदस्त, आप इन्फेंट्री देखें ज़बरदस्त। आपने तो अपने महदूद वसाइल में रह के 65 लड़ा था, 71 लड़ा था। आज तो वो 7 वाला पड़ोसी सोचे भी ना। फिर बाद में बता रहा हूँ, आसिफ गफूर साहब का स्टेटमेंट, साबिक DG ISPR,
वो कहता पढ़ा ही आपको, समझा ही आपको, सीखा ही आपको है। अच्छा अरसान भाई, आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब पाक फौज का जिक्र आता तो सबके चेहरे पे तो खुशी आ जाती है। बेशक। जब हमारी फौज किसी वक्त में, मेरे को याद है क्या थे 10 साल पहले जब हमारी रूटों पर आई थी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जा। तो उनके पास जाते थे हाथ मिलाने के लिए। बिल्कुल। और जब हम गली कूचों में देखते थे कि कोई सियासी लीडर आता है तो बच्चे उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराते। तो आप क्या समझते हैं कि इन बच्चों में कितनी, क्या वजह है कि उनकी वर्दी देख के जाते हैं, उनमें ऐसी मोहब्बत क्यों आ जाती है? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस वर्दी का जिसको देख के हम सब जाते थे और उनसे आके हाथ मिलाते हैं, ये एक अल्लाह की तरफ से एक कुदरती हम लोग के अंदर एक चीज़ है कि हम अपने मुल्क के, अपने अफवाज के साथ इस तरीके से जुड़ चुके हैं और इस तरीके से रहते हैं कि हमारा अपना भी अगर कोई इस ऐसे अगर मुल्क पे कोई ज़रूरत पड़े तो हम अपने बच्चों को इनको ऊपर कुर्बान कर दें। और अभी फरहान साहब ने एक बात की थी, तो उसमें मैं एम एम आलम साहब का भी थोड़ा सा जिक्र कर दूँ कि उनका जो मालूमात है पाक फौज को करें। जो एम एम आलम साहब ने जो काम किया था, वो जिस वक्त वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो आज तक कोई नहीं बना सकता। आज जहाँ से 1 मिनट के अंदर, वो आसान बात नहीं थी। ये जज्बा था, ये बहुत बड़ा जज्बा है, ये आज तक है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, और जिसकी वजह से आज हम सब सुकून में हैं। अच्छा फरहान भाई, 6 सितंबर है, बहुत आज का अजीम दिन है, हम शोधाओं की बात कर रहे हैं, खराज तहसीन भी दे रहे हैं, तो हमारी जो सरहद के इर्द गिर्द में कुछ ये समझ लें कि मच्छर हैं, वो धमकियाँ देते हैं मगर वो आते नहीं हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि उन पर कितना खौफ तारी है, क्या ऐसा खौफ क्यों तारी है? तो आज इसकी भी वजाहत करो थोड़ी सी, मज़ा आएगा। सर ये पता है, जो शेर जवान खड़े हैं ना बॉर्डर पे, जी जी जो जी। शेर जवान खड़े हैं वर्दी यूनिफॉर्म में, जो पाकिस्तान के लिए मर मिटने का जज्बा लेके खड़े हैं, जो सर पे कफन बांध के खड़े हैं, तो वो तो अल्लाह की राह में वैसे निकले हैं ना। तो वो जब बंदा सामने एक भी खड़ा होता है ना, उसको दूर से कोई दूरबीन लगा के भी देखे ना तो उसकी टांगें कांपती हैं। सामने आके लड़ें, अभी तो ये सामने आके लड़ते नहीं है, छुप छुप के वार करते हैं, तो तब इनका नाटका बंद किया हुआ है। अब बलूचिस्तान में देखें ना, अब देखें बलूचिस्तान ऐसा सख्त रख के रखा हुआ है ना, छुप छुप के वो नडर, वो जो लोग होते हैं ना डरपोक लोग, उनकी तरह उन पर वार करते हैं, तब भी मुंह की खाते हैं। इसी शहर के हालात थे, इसी शहर से हालात कितने ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकले। कोयटा में बलूचिस्तान में जाएं ना, आप जाएं बाय रोड जाके सफ़र करें, हम जाते हैं ना गवादर, लंबी सड़क है, कोई भी नहीं होता, आराम से गाड़ी चलाते हैं, गवादर पहुंच जाते हैं, वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मालिक का एहसान है। पाकिस्तान की सलामती पाकिस्तान अफवाज, बस पाकिस्तान की सलामती पाकिस्तान अफवाज, पाकिस्तान की तरक्की हुकूमत के हाथ में। हम तो बड़े खुश हैं, मैं आपको बताऊं एज एन पाकिस्तानी हमें बड़ी खुशी है। हमारे सारे जो इदारे हैं ना वो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, मीडिया का। मीडिया जिस तरह हमें और हमारी नई नौजवान नस्ल को आप लोग इस दिन की अहमियत उजागर करते हैं ना, वो हमारे बच्चे वही देखते हैं। वो फिर हमसे सवाल पूछते हैं कि बाबा ये तो ऐसे कह रहे हैं, बाबा ये कौन थे? हाँ बेटा आज के दिन ऐसा हुआ था। लेकिन एक बस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ना और हुकूमत पाकिस्तान से एक दरख्वास्त है, यार ये 6 सितंबर की सर एक छुट्टी कर दो, बस 6 सितंबर की छुट्टी कर दो। जिस तरह ये एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है, ये हमारे जज्बे जवान करने का दिन है, ये अपने आप को पाकिस्तान हुकूमत लोगों को फ़ौज के साथ इंटीग्रेट करने का दिन है। अच्छा फरहान साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम तालीम लिया करते थे तो हमारे मैट्रिक के निसाब में कभी मेजर अजीत भट्टी का मजमून होता था, राजा मतलब मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तान सरवर शहीद सरवर, मतलब इनके मज़ामीन होया करते थे। तो हमारे लोगों को पता था तालीमी निज़ाम में कि हमारे बच्चों को पता चले कि आने वाली नस्ल को कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को बचाया वो कौन लोग थे। तो आप क्या कहेंगे? ये आपकी बात बड़ी वैलिड है। हमने तो अपने निसाब में ना वो उर्दू का वो किताब होती थी या मुताला पाकिस्तान होता था या पाकिस्तान हिस्ट्री होती थी, तो उसमें ये ज़रूर होता था निशान हैदर। आज भी 48 साल की उम्र में मुझे वो सब नाम याद है, जिस तरह कायदे आज़म के 14 नुकात याद थे। सो बच्चों को ये ज़रूर पढ़ाना चाहिए, बच्चों को ये ज़रूर समझाना चाहिए। मैं कहता हूँ हम अपने बच्चों को जब तक हम ये मैं आपको अभी आपने सवाल किया था ना, स्नान की आपकी बात हो रही थी कि यार ये फ़ौज की वर्दी को देख के मोहब्बत क्यों पैदा होती है। जी जी जी। स्नान ने सही का दिल में अल्लाह ने डाली हुई है कुछ कि यार ये मेरा गार्डियन है, ये मेरा मुहाफ़िज़ है। यही चीज़ हम अपने बच्चों के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ,
आपके चैनल के तवसत से पाक अफवाज को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब को, कि आप हमारे बच्चों के हीरो हैं। बेशक आप तादाद में 5 लाख हैं, बाकी 21.5 करोड़ के ना आप हीरो हैं। कोई जवान भी खड़ा होता है ना तो उसके साथ हमारे बच्चे ना कंधे से कंधा मिला के बड़े खुश होकर तस्वीर खिंचवाते हैं कि यार ये मेरा हीरो है। ख्वाहिश पैदा होती है, वो जज्बा पैदा होता है उनके अंदर। ऐसे मौके बच्चों को मिलने चाहिए, बच्चों को निसाब में ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ज़रूर पढ़ाना चाहिए। ये डिमांड करते हैं, ये एक मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों को ये निसाब में ज़रूर पढ़ाएं। ये जब तक नहीं पढ़ेंगे उनको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। बच्चों को पता तो लगे मुमलिकत खुदाजाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फरहान साहब, एक बल्कि अभी अचानक जहन में एक सवाल आया कि हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे दौर में, यानी हमारे वक्त में, आज ये चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, एक स्काउट होया करता था। गली कूचों में स्काउट होता, बच्चे खूब परेड किया करते थे और लाइन बना के चला करते, तो उन्हीं जहन में था कि हम फौज में जाएंगे। आज ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप लोगों को आगे के लिए क्या प्लान है? क्योंकि आप हाल कराची रेजिडेंट कमेटी चला रहे हैं पूरे कराची के अंदर, तो यकीन तौर पर ये पैगाम कहाँ तक पहुँचाएंगे आप कि स्काउट बनने चाहिए, बच्चों को परेड सिखानी चाहिए, ताकि उनके दर्द दिल में पाकिस्तान अफवाज का जज्बा पैदा हो। आपने ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी की बात की। ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिला तफरीक रंग नस्ल, सियासी वाबस्तगी, लसानी मजहबी वाबस्तगी से बिल्कुल बालाताक सिर्फ लोगों को जोड़ने का एक मिशन का नाम है ये। उस मिशन में ये जो आपने पॉइंट किए ना, ये हमारे 3 बुनियादी एजेंडे हैं। एक तालीम, एक सेहत और एक खेल। ये 3 बुनियादी मकसद हैं हमारी इस तहरीक के, जो ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी है। हम ग्रेजुअली अभी ना सिर्फ लोगों को जोड़ रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। हम पिछले 1.5-2 महीने से इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं कि लोगों को जाके बस मना रहे हैं और लोगों को अपने साथ ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पाकिस्तान की टॉप 5 NGOs वो हमारे साथ हैं। मैं आज नाम ले लेता हूँ उनका। बरमला मौलाना बशीर फारूकी साहब से हमारी मुलाकात हुई सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो, उन्होंने कहा हम आपके साथ हाथों में हाथ डाल के चलेंगे इन 3 बुनियादी जो आपके प्रोग्राम है। आपको स्कूल बनाना है, आप स्कूल बनाइए। आपको हॉस्पिटल बनाना है, आप हॉस्पिटल बनाइए। आपको पानी पिलाना है, पानी पिलाइए। यही हाल जफ़र का, यही हाल सारिम बर्नी ने हमें इस तरह वर्क किया है। हमें ईदी साहब ने भी ऐसे ही कहा, हमें छीपा साहब ने भी ऐसे कहा। ये वो जज्बा है जो उसको आपको सिर्फ एक साथ ज्वाइन करना है सबको, ऐसे मुट्ठी एक बंद है, इसको टाइट करना है। वो बहुत अच्छी बात है कि ये तो आप एक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अफवाज पाकिस्तान भी अच्छा काम करती है, वो भी लोगों को जोड़ती है, वो भी लोगों में मोहब्बत पैदा करती है। मगर मैंने कहा स्काउट, और जब आप तो कर रहे हैं कि लोग रेजिडेंट पे काम कर रहे हैं, ये बच्चे होते हैं ना, जब एक गली में जब स्काउट होता है और बनता है, बच्चे एक छोटी सी वर्दी पहन के जब परेड करते हैं तो उनके दिल में भी जज्बा पैदा हुआ। तो इसके लिए भी कोई आप ऐसी चीज़ निकालें ना जगह जगह, या स्कूलों के अंदर आप कहें कि एक बार फिर स्काउट तामीर किए। जब हम एजुकेशन प्लान की बात करते हैं ना, तो ये बिल्कुल उसका एक हिस्सा होगा। ये आज आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है, ये हम भूल चुके हैं। और मुझे याद आया हमारे स्कूल में भी स्काउट होते थे, वो हम कैंपिंग में भी जाते थे, वो ठंडियानी जाते थे, कैंप लगा के रहते थे, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर। फिर स्कूल के बाद जब कॉलेज में, आपको याद है वो नेशनल कैडेट कोर्स होता था NCC, उसके 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे। ये यूनिफॉर्म जूते वूते पहन के हम जाते थे और वो फायरिंग रेंज पे आते थे, परेड करते थे। आज भी वो चीज़ें याद हैं हमें, लेकिन हमारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली याद तो है। हम चलते हैं कि छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी बात को वहीं से शुरू करेंगे कि दोहराना अच्छी चीज़ है और याद दिलाना भी अच्छी चीज़ है। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी फरहान अब्बास साहब और मोहम्मद अरसलान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला
आज जारी है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाक फौज की, और आज तो दिन ही ऐसा है कि जिसका घड़ी घड़ी नाम निकल रहा है 6 सितंबर और 1965 की जंग याद आ जाती है तो मेजर अदद भट्टी का नाम आ जाते हैं, और उसके साथ जितने भी शहीद हुए हैं पाक फौज के जवान, तो उनको घड़ी घड़ी कहा जाता है खराज अकीदत पेश करने के लिए आज का ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। और जो लोग, जो नौजवान और जो जवान इस वक्त सरहदों पर हैं पाक फौज के, और जो तरबियत हासिल कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो हम उनको भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो भी एक पाक फौज का हिस्सा है और हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। और यकीन जब पाक फौज सरहदों पे होती है, और जब ये कहा जाता है कि जब ज़रूरत पड़ती है मुल्क के किसी भी कोने पे जहाँ दहशत गर्दी हो रही हो, लाइन ऑर्डर का मसला हो, तो जब पाक फौज आती है तो वहाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, और हम कर रहे थे स्काउट की, और जब बात कर रहे थे कॉलेज और स्कूल की, तो फरहान साहब से हम अपनी गुफ्तगू को वहीं देते हैं। फरहान साहब, हम कर रहे थे कॉलेज और स्कूल की, जब आपने कहा कि जब हम वर्दी पहनते थे और ट्रेनिंग में 20 नंबर मिला करते थे, तो अब कितने नंबर मिल रहे हैं? अब तो ज़ीरो हो गए। अब तो ये वो ख़त्म हो गया है। एनसीसी मेरे ख्याल से अब नहीं होती, लेकिन ये मुतालबा है, ये डिमांड है, ये एक गुजारिश है, ये एक रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से कि जनाब ये दोबारा शुरू करें, ये दोबारा शुरू करें। और स्काउट प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त था। आपने सही साहब याद दिला दी है, वो स्कूल के ज़माने याद आ रहे हैं वापस ज़रा, कि हमें वो याद है कोई ऐसे बारिश वारिश हो जाती थी ना, तो स्कूल में फिर हम यूनिफॉर्म पहन के ना वो ब्राउन और फिर वो टाई भी लगा करते थे। होती थी, और हम पानी में भी जाते थे, लोगों को जाके सामान भी बांट रहे होते थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक हमारी प्रैक्टिस होती थी, ये बहुत ज़बरदस्त। इंसानियत की खिदमत करने के लिए ना जो चीज़ें हैं ना वो सारी हमें दोबारा। अच्छा, कितने मज़े की बात है जब जंग शुरू होती है या कोई ऐसी आफत आ जाती है, कहीं सैलाब आता है, जलजला आता है, तो जो लोग हैं ना वो एक एहतियात भी देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके उनकी खिदमत करें। और फिर पाक फौज के कहते हैं हमें पाक फौज के साथ हम भी जो है लोगों को सामान तकसीम करेंगे। तो आप क्या कहोगे? ये तो पाक फौज के साथ आप हमें क्रिकेट खिलाओ हमारा दिल खुश होता है, पाक फौज के साथ आप हमें बिठाओ हमारा दिल खुश होता है। पाक फौज के साथ ये मुश्किल मसाइल में सैलाब आ जाए, अफवाज पाकिस्तान उतरती हैं, उनके साथ कितने लोग होते हैं जो खुश होकर उनके साथ। अरसान साहब मुसलसल जो है वो फरहान साहब पाक फौज की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं, आप भी बात कर रहे हैं, और कुछ आप भी तो अपनी यादें बताएं ना पाक फौज के हवाले से। कोई काम आपको ऐसा कोई वाक़या हो जो पाक फौज के साथ आपका हुआ और आपकी फ़ौरन वो हल हो गया, कोई ऐसा वाक़या तो सुना दे, चले आज लोगों को पता चले कि पाक फौज हमारी क्या क्या कारनामे अंजाम देती है। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक कल का एक वाक़या बताता हूँ। ये परसों की बात है, हम एक शहीद के घर गए थे, हम लोग उनके साथ, फरहान भाई लोग के साथ। वहाँ उनके फादर से बात हो रही थी, वो जिस तरीके से चीज़ें बता रहे थे, वहाँ पे उनकी वर्दी हैंग हुई थी मेरे सर के बिल्कुल बैक साइड पे। और कैन यू इमेजिन कि जिस वक्त हमारी नज़र पड़ी उसकी तरफ, और वो जो फीलिंग्स थी वो मेरी लाइफ में से 2 दफ़ा आई हैं। एक जब मुझे मेरी बेबी मेरे हाथ में दी गई थी अल्लाह ताला ने, जो वो मैं फील नहीं बता कर सकता, एक्सप्रेस कर सका। और उस टाइम जो सेकंड वो मेरी फीलिंग्स ऐसी थी जो मैं आज भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, जो वो मैंने वर्दी को देखा। ये एक हमारी एक अजीब सी कैफियत होती है, एक जज्बा पैदा हुआ कि बिल्कुल मैं ये अपने जज्बा बेटों को जो फौज में हमारे, दाखिल करूं। बस अब सब जिस तरीके से ये जज्बा है हमारा उनके साथ, क्योंकि हमने हर जगह पे हर चीज़ पे उनके एहसानमंद हैं हम लोग, कि आज हम सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हर चीज़ हम उनकी वजह से कर रहे हैं। अच्छा फरहान साहब, हम जब पाक फौज की जब हम कोई उनकी ट्रेनिंग देखते हैं या देखते हैं कि भाई समंदरी में जब देखते हैं बहरिया की, उनके तो देखते हैं अजीब अजीब तरीके उनके देखे कि आप 14 अगस्त हो या 6 सितंबर, जब वो अपने वो मोटरसाइकिलों पे 10-10, 15-15 जब करतब दिखाते हैं, तो उनकी एक पेशावराना खिदमत है, उससे क्या कहोगे? मैंने आपको कहा कि वो पेशा वराना महारत को कोई मैच नहीं कर सकता वो। अच्छा, उसमें भी ना ये मोटरसाइकिल में 20-20 अफराद, ये खाली ट्रेनिंग नहीं है, ये भी एक जज्बा है। मुझे कोई बोले कि तू दूसरी छत से छलांग मार दे, मैं कभी ना मारूँ। वो जो हमारे SSG के जवान कमांडोज जो पैराशूट लेते हैं और छलांग मारते हैं और टक करके उसी स्पॉट पर आके उतरते हैं। आप देखें, आप हमारे जवान F-16 उड़ाते हैं, हमारे अफसरान जो हैं ये JF-17 थंडर जो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का, वो उड़ाते हैं। तो कैसे कैसे वो करते हैं, वो एक स्पेशल स्क्वाड कहलाता है ना। देखिए आज भी मुख्तलिफ जगह पे जो जब वो करतब दिखाए जा रहे हैं, वो बच्चे खुसूसी तौर पे PF जो है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं, जाके देखते हैं। लेकिन वो आप महारत देखें, अभी बात आप करें महारत की, अब महारत देखें।
मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर किस तरीके से इदारा मुनज़्ज़म तरीके से अपने लोगों को तैयार करता है। अब ये देखें 100 लोग खड़े करते हैं, उसमें एक अलग अफसर पहचाना जाता है जब बात करता है। अच्छा आपने जैसे मतलब लाहौर गए होंगे, इस्लामाबाद गए होंगे, तो वहाँ म्यूजियम बने हुए, और जब उसमें जो फौजी जो सामान रखा हुआ है तो वहाँ कितनी खुशी होती है, खड़े होकर वहाँ तस्वीरें बनाते हैं, टैंक रखा हुआ है वहाँ तस्वीर, और आम से जो चीज़ें रखी है ना तो उसमें मज़ा ही नहीं आता। तो आपने कभी ऐसा है कि वहाँ जाकर तस्वीरें बनाई हों? सर हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर खिंचवाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन आप यकीन माने जवान साथ खड़ा होता है ना, पुलिस का अफसर खड़े होते हैं, ऐसे हम भी सीना चौड़ा करते हैं कि हम भी आप जैसे हैं, क्योंकि पाक अफवाज हम में से है, वो हम में से ही है ना, हम उनसे हैं। 5 लाख की तादाद अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान की है तो उसके पीछे 21.5 करोड़ लोग ऐसे खड़े होते हैं एक बन के। आपके प्रोग्राम के तवसत से पाकिस्तान के जितना कोई दुश्मनान है ना हमारे हमारी हमारी सरजमीन के, उनको बड़े अच्छी तरीके से पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी पाक अफवाज ही है जो सब आम को रोक लेती है कि नहीं आप छोड़ दें, अभी हम हैं, अभी हम देख लेते हैं। और जिसे उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, तो ये हमें संभाल नहीं सकते। भाई देख रहे जब दलदला आता है और कोई तूफान आता है तो हमारी पाक फौज होती है, लोगों को संभालती होती है। जलजला है पाक फौज, सैलाब आ गया पाक फौज, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई पाक फौज, कश्तियाँ पानी में फंस गई पाक फौज। हम ये हमारी ज़िंदगी का लाजिम और मलजूम हिस्सा हैं। तो खुदा का वास्ता है जो इनके लिए कोई बुरा वाला कहता है ना, कोई सोचता भी है, कोई सोच ही ले, नहीं सोच ले, इनके लिए कोई बदबख्त होगा जो सोचता होगा, वरना ये अवाम उसको मुस्तरद कर देगी, ये अवाम इनके पीछे ही चलेगी या अवाम उनसे मोहब्बत करेगी। अच्छा ये एक मंजर आपने 65 में देख ही लिया, 65 का आपने ये जज्बा देख ही लिया। और सर पुत्र नूरजा मैडम नूरजा ने कहा था कि बाहर काट रहा हूँ सॉरी, उन्होंने कहा था पुत्र हटाते नहीं बिकते। वो तो आपने कौमी क्या नगमा पेश कर दिया। वो नगमा याद है ना आपको 65 का, पुत्र हटाते नहीं बिकते, तू की लबदी फिरे उधार गुड़े, तुझे उधार मिलेगा, ये तो कैश लेके भी नहीं मिलते, ये तो अल्लाह ने खुसूसी तौर पे ये भेजे होते हैं इस काम के लिए। वो आते हैं और माँ बाप ऐसे उठा के अपने बच्चों का हाथ जाके वहाँ उस इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं। यार आप हौसला तो देखें, आपके बच्चे की उंगली कट जाए आपको क्या फील होगा। मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे को कोई ऐसे करके कट मारते मैं क्या फील करूँगा। तो सीने जब खुले होते हैं ना, गोलियाँ सीने पे खाते हैं, और जब वो उनके लहद में उतारे जाते हैं तो आप सोचें यार वो लोग कैसे फ़ख्र से खड़े होते हैं, कैसे फ़ख्र से। ये हमारी शहीद की शहादत तो रुतबा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा रुतबा। और तो पाकिस्तान आर्मी एक प्रोग्राम करती है जी हमेशा 14 अगस्त पे या 6 सितंबर को। मैं वो प्रोग्राम जब देखता हूँ यकीन माने मैंने जितने वहाँ पे लोगों को देखा है ना, वालिदैन बैठे होते हैं जो अपनी कहानी आके सुनाते हैं। यार मेरा तो बस चलने में जाकर माओं के कदमों को चूम लूँ, उनके बच्चे शहीद हुए हैं। बेशक आप खुदा की कसम। और फरहान साहब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब जो भी फौजी जवान होता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है, वो ये सोचता है कि मैं रिटायर होने से पहले अगर कोई ऐसा हो तो मुझे शहादत मिले, उसकी ख्वाहिश ही होती है। मैं भी कई लोगों से ऐसे मेरे जो फौजी जवान है कभी चलते फिरते तो हमने लोगों से सुना है कि जो फौजी जवान होता है कहता बस मुझे शहादत वाली मौत चाहिए। तो उनके जज्बा देखें, वो खुद कहते हैं कि हमें शहादत वाली, क्योंकि एक शहीद की तो शहीद की जो मौत है ना वो कौम की हयात है। ये बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन इसमें एक पूरा फ़लसफ़ा है। वो शहादतें दे के ज़िंदगियाँ कुर्बान करके, यार वो नन्हे नन्हे बच्चे उनके जिन्होंने अपने बाप को देखा ही नहीं। कितने शहीद हमने कप्तान देखे, मेजर साहब देखे कि जिनके 6-6 महीने के बच्चे हैं। यार वो क्या जज्बा है, वो क्या जज्बा है। अल्लाह ने ये वतन 27 रमज़ान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे ये बना था, इसका मतलब ही ये है। अच्छा अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो, क्या पैगाम देंगे कौम को 6 सितंबर के हवाले से? सर 6 सितंबर से पहले आपने जो एक बात कही मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि अपने हम ऑल कराची रेसिडेंट कमेटी स्कूलों के साथ मिलके हम अपने सलामती इदारों के साथ बच्चों को सेकेंडरी बेसिस पे जो जितने बच्चे हैं हम उनको उनके साथ मिला रहे हैं। फरहान साहब क्या पैगाम देंगे इस कौम को? आज 14 अगस्त का बेहतरीन दिन है, क्या पैगाम देंगे? आज के प्रोग्राम से पैगाम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपको सलाम, मुसल्लह फ़ौज आपको सलाम। आप इस बात का यकीन रखें पूरे पाकिस्तान की आबादी अवाम आपके पीछे खड़ी और हम सब एक हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ फरहान अब्बास साहब चेयरमैन ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी और मोहम्मद अरफान साहब वाइस चेयरमैन
रेजिडेंट कमेटी। और आज 6 सितंबर का बेहतरीन दिन और पूरे मुल्क में जो है वो हमारे पाक फौज जो जवान 1965 में शहीद हुए उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और जो गाजी और इस वक्त मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो मुल्क को संभाले हुए हैं। और मार्केट और मसाइल का आज जो खुसूसी प्रोग्राम था वो यौम दिफाए पाकिस्तान पर था। और आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।